हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ टुडे विद दिव्या खुराना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, यानी जो भारत के जो भी प्रमुख बंदरगाह हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोर्ट्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। बंदरगाह जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, कोस्टल एरियाज़ पे होते हैं, यानी समुद्र के पास होते हैं, सी के पास होते हैं। और बंदरगाह क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी कोई कंट्री किसी देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, यानी वस्तुओं का आयात निर्यात करती है, तो क्या जो सबसे सस्ता मीडियम बनता है वो क्या है, सी के थ्रू बनता है, यानी समुद्र के रास्ते से बनता है। क्योंकि अगर हम रेलवे के थ्रू या फिर और किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम निर्यात या आयात करते तो उसमें बहुत पैसा लगता है। अगर रेलवे के थ्रू करेंगे तो पहले रेलवे ट्रैक बिछाने पड़ेंगे और इतनी दूर तक बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते क्या है, जो समुद्र के किनारे जो भी अपने राज्य हैं वहाँ पे कुछ बंदरगाह बना दिए जाते हैं, कुछ पोर्ट बना दिए जाते हैं, जहाँ से सामान को लादा जाता है और जहाँ पे सामान को उतारा जाता है। वहाँ से जैसे कुछ भी सामान हमने बाहर देश के लिए भेजना है तो वो सामान उस पोर्ट पे जाएगा, वहाँ से लोड होगा शिप के ऊपर और फिर क्या दूसरी कंट्री में चला जाएगा। तो ये क्या बहुत एक चीप सोर्स होता है, बहुत सस्ता सोर्स पड़ता है, इसमें सरकार का ज़्यादा पैसा नहीं लगता। जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, जो प्रमुख बंदरगाह हैं, छोटे मोटे को मैं इसमें कवर नहीं कर रही, मैं जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा उनके बारे में इसमें डिस्कस करूँगी। और वो टोटल 13 पोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी 13 बंदरगाहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने हिंदी में भी कुछ कुछ लिखा है ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो। पोर्ट को ही हिंदी में हम बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको लोकेशन बताऊंगी। जो पहला पोर्ट है हमारा वो है कांडला पोर्ट। कौन सा? कांडला पोर्ट। कहाँ पे है? गुजरात में। ये देखिए, ये रहा गुजरात। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 नंबर लिखा है ये कौन सा है? कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। अब कांडला पोर्ट की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले कांडला पोर्ट बना कब? यहाँ से मुख्य रूप से आयात निर्यात कब स्टार्ट हुआ? 1950 में। और ये कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ में है, यानी खंबात की खाड़ी में है ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी जो एग्जामिनर है वो डायरेक्ट नहीं पूछता, वो ऐसे पूछ लेगा खंबात की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है। तो कौन सा है? कांडला पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है। सॉरी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, मैंने खंबात बोल दिया। तो गल्फ ऑफ कच्छ में क्या है? कांडला पोर्ट है। इसका नया नाम क्या है? इसका नेम चेंज कर दिया गया और इसका अब न्यू नेम क्या है? दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। कांडला पोर्ट लिखा है या दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट लिखा है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। जो मैक्सिमम व्यापार होता है, जो ज़्यादातर व्यापार होता है वो इसी पोर्ट से होता है, यानी ट्रांसपोर्ट और बिजनेस क्या है, ज़्यादातर इसी पोर्ट से होता है। क्योंकि देखो ये गुजरात क्या है, काफ़ी मतलब यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है और वहाँ से ही सीधा निर्यात कर दिया जाता है, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट क्या यहीं से होता है। ये एक टाइडल पोर्ट है, यानी जवारिया बंदरगाह है। जब ज्वार भाटा आता है तो ये बंदरगाह उठ जाता है, जब ज्वार भाटा जाता है तो ये बंदरगाह डाउन हो जाता है, इसीलिए इसे क्या टाइडल पोर्ट यानी जवारिया बंदरगाह कहा गया है। ये इसे क्या है, फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था 1965 में। फ्री ट्रेड जोन का मतलब है कि यहाँ पे जो ज़मीन है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो गवर्नमेंट ने क्या बहुत सस्ता कर दिया था। मान लो जो लैंड है वो बहुत सस्ती हो गई थी, मतलब अब के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या है ताकि यहाँ से व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या है फ्री ट्रेड जोन इसको डिक्लेयर किया था। सेकंड है हमारा मुंबई पोर्ट। नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ होएगा? मुंबई में। ये है हमारा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट मुंबई में है और इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हुआ 1873 में। ये क्या है? सबसे बड़ा पोर्ट है, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह है। तीसरा है हमारा नहावा शेवा पोर्ट। नहावा शेवा पोर्ट भी कहाँ है? मुंबई में ही है। ये रहा नहावा शेवा पोर्ट, ये भी हमारा मुंबई में ही है। तो जो नहावा शेवा पोर्ट है यानी नहावा शेवा बंदरगाह है
ये भी कहाँ पे है, मुंबई में है। इससे प्रमुख रूप से व्यापार स्टार्ट हुआ 1989 में। वैसे ये जब व्यापार स्टार्ट हुआ ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं बनता। इसका नाम मतलब जो भी पोर्ट है उनका नाम, जो नया नाम आया है वो, और कभी ये मतलब क्या स्पेशलिटी है इस पोर्ट की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। इस पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, नहावा शेवा पोर्ट, ठीक है। ये क्या है, सबसे मॉडर्न पोर्ट है, यानी आधुनिक पोर्ट है। तीसरा है मुर्मुगुआ पोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। जो भी ज़्यादातर मिसाइल्स टेस्ट होती है वो क्या है, मुर्मुगुआ पोर्ट से ही होती है। ये देखो मुर्मुगुआ पोर्ट कहाँ पे, गोवा में, मुर्मुगुआ पोर्ट, ठीक है। तो मुर्मुगुआ पोर्ट कहाँ पे है, गोवा में। मेड ऑन एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है, जब नदियाँ बहुत सारी इकट्ठी होती हैं तो वो क्या अपने साथ कूड़ा करकट लाती है और कूड़ा करकट को इकट्ठा कर देती है एक जगह पे। तो वो चीज़ क्या होती है, उस चीज़ को हम एस्चुरी बोलते हैं। तो मुर्मुगुआ पोर्ट क्या एस्चुरी पे बना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच पोर्ट इज़ मेड ऑन एस्चुरी, तो उसका आंसर क्या होगा, मुर्मुगुआ पोर्ट। मुर्मुगुआ पोर्ट गोवा में है। इससे व्यापार स्टार्ट हुआ 1885 में। जो ज़्यादातर पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो इसी पोर्ट के थ्रू आते हैं और इसी पोर्ट के थ्रू जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेसल्स चलते हैं। जैसे गंगा विलास क्रूज़ चली थी, उसी तरह से यहाँ पे भी क्रूज़ चलती है। बहुत लग्जीरियस क्रूज़ होती है, बहुत महंगी क्रूज़ होती हैं। तो ज़्यादातर जो पर्यटक है, जो भी टूरिस्ट हैं, वो क्या है, इसी पोर्ट पे आते हैं। तीसरा है हमारा मंगलोर पोर्ट। मंगलोर पोर्ट कहाँ है, कर्नाटका में। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मंगलोर पोर्ट, कर्नाटका में, ठीक है। जो मंगलोर पोर्ट है वो कर्नाटका में, और इसका व्यापार कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1882 में। इससे कोई रिलेटेड ज़्यादा स्पेशल पॉइंट नहीं है, तो मैंने आपको ये सीधा ही बता दिया। जो सिक्स्थ पोर्ट है हमारा, वो है हमारा कोची पोर्ट, यानी कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह की लोकेशन ये है, KOCHI, कोची पोर्ट। कोची पोर्ट की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट बनता है। कोची पोर्ट कहाँ पे है, केरला में है, और इससे व्यापार स्टार्ट हुआ 1926 में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है, तो जो हमारा कोची बंदरगाह है, कोची पोर्ट है, उसे हम क्या है, अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं, यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जानते हैं। सातवां है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यह है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट। जो तूतीकोरिन पोर्ट है हमारा, वो तमिलनाडु में है। जो तूतीकोरिन पोर्ट है, यहाँ से व्यापार स्टार्ट हुआ 1974 में। ये सबसे कम गहरा है, और सबसे कम गहरा क्यों है ये, क्योंकि इसके नीचे क्या है, एक माउंटेन है, यानी एक पहाड़ है। यहाँ पे कोई बड़े जहाज वगैरह नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सरकार चाहे भी इसे गहरा करना पोर्ट को, तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस पोर्ट के नीचे क्या है, एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, ठीक है। आठवां है हमारा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट की लोकेशन भी क्या है, तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। तो चेन्नई पोर्ट के बारे में हम जानेंगे। चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, और इससे व्यापार स्टार्ट हुआ 1881 में। ये क्या है, सबसे पुराना पोर्ट है, क्या है, सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। अब नौवें पोर्ट की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा नौवां पोर्ट है वो है हमारा इन्नौर पोर्ट, और इन्नौर पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही। ये मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। ये है हमारा इन्नौर पोर्ट। इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। ये क्या है, कॉरपोरेट बेस्ड है। कॉरपोरेट बेस्ड का मतलब है, इसको सरकार ने बनाया, सब कुछ यहाँ पे पानी वगैरह सब व्यवस्था कर दी, और बाद में क्या इसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब प्राइवेट सेक्टर क्या यहाँ पे संभालता है इसे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया पोर्ट, और किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। उसे बोलते हैं हम कॉरपोरेट बेस्ड, यानी निगम आधारित। 10वां हमारा पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसे हम विजैग के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा विशाखापट्टनम, यानी विजैग पोर्ट। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। विजैग पोर्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और इससे व्यापार स्टार्ट हुआ 1933 में। ये क्या है, मोस्ट डीपेस्ट एंड सेफेस्ट पोर्ट। ये क्या है, सबसे गहरा और सबसे सेफ पोर्ट है। अब इसे सेफ पोर्ट क्यों कहा जाता है,
ये देखिए, ये हमारा विजाग पोर्ट है। इससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे क्या एक माउंटेन है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज। अब क्या होता है कि कोई भी साइक्लोन वगैरह आता है, कुछ भी होता है, वो पहले क्या है इस माउंटेन से टकराता है और इस तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विजैग पोर्ट यानी विशाखापट्टनम पोर्ट को सबसे सुरक्षित और गहरा पोर्ट है, ठीक है। इसीलिए सबसे सेफेस्ट पोर्ट है। यहाँ से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं सबसे सेफ होने की वजह से। इसके 2 किलोमीटर दूर पे क्या एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन नोज। 11वां है हमारा पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट है हमारा उड़ीसा में। ये है हमारा पारादीप पोर्ट, यानी पारादीप बंदरगाह कहाँ है, हमारी उड़ीसा में है। और इससे व्यापार स्टार्ट हुआ 1962 में। ये सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है, राइस ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर क्वेश्चन आए कि राइस ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे प्रमुख बंदरगाह, सबसे फेमस पोर्ट कौन सा है, वो है पारादीप पोर्ट, जिसकी लोकेशन कहाँ पे है, उड़ीसा में। 12वां है हमारा हल्दिया पोर्ट यानी हल्दिया बंदरगाह। ये है हमारा वेस्ट बंगाल में, हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट कहाँ है, हमारा वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। सिचुएटेड ऑन रिवर, ये एक इकलौता पोर्ट है जो किस पे बना हुआ है, नदी पे बना हुआ है। नदी किस पे बना हुआ है, जहाँ पे हल्दी और हुगली रिवर आके मिलती हैं। हल्दी और हुगली रिवर आके मिलते हैं, वहाँ पे क्या है ये पोर्ट, ये बंदरगाह बना हुआ है। इकलौता ऐसा बंदरगाह जो नदी के ऊपर बना हुआ है। लास्ट है हमारा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इस तरफ पे इसकी साइड में लोकेशन है। ये क्या है हमारा पोर्ट ब्लेयर, ये सबसे लेटेस्ट पोर्ट है, यानी सबसे बाद में इसे डेवलप किया गया। ये पोर्ट कब डेवलप हुआ है, 2010 में। एक बार लोकेशन अपन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सभी पोर्ट की। पहला है हमारा कांडला पोर्ट जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। दूसरा है हमारा मुंबई पोर्ट जो कि कहाँ पे है, मुंबई में। नहवा शेवा पोर्ट जिसे हम जवाहरलाल नेहरू के नाम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी मुंबई में है। मुर्मुगोआ पोर्ट ये कहाँ पे है, मुर्मुगोआ पोर्ट है गोवा में। मंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में। कोची पोर्ट है केरला में। तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में। एन्नोर पोर्ट भी है तमिलनाडु में। विजैग यानी विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। लास्ट है पोर्ट ब्लेयर जो कि कहाँ पे है, इस तरफ है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 13 पोर्ट्स है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक जीके और जीएस से रिलेटेड चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।